हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th का फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप लोग का एक तरह का एप्लीकेशन है, डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन है। और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को हमने चेक किया था, LHS और RHS दोनों को इक्वेट करके चेक किया था, इक्वेशन हमारा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। और आज की क्लास में डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाउ टू फाइंड फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, और उस फिजिकल क्वांटिटी का फैक्टर गिवन रहेगा, डिपेंड है किस पे डिपेंड है वो गिवन रहेगा। देन हम लोग को फाइंड करना है क्या, फार्मूला फाइंड करना है। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने यहाँ पे लिखा है इफ़ यू नो द factor on which a given physical quantity depends, we can find formula relating to those factor। ओके, फैक्टर गिवन रहेगा, हमारा फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड है वो भी दिया रहेगा, आपको फाइंड करना है फॉर्मूला। कैसे फाइंड करेंगे? ओके, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और क्लियर होगा। और यहाँ से मैं 100% का गारंटी देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, श्योर है। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, ड्राइव फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला फाइंड करना है। क्लियर? फोर्स किस पे डिपेंड है? मास पे डिपेंड है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फोर्स को इंडिकेट करते हैं F से, मास को हम इंडिकेट करेंगे M से, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास, तो हमने लिख दिया मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकेंड में क्या कर रहा है, फोर्स इज डिपेंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में तो लिखा है फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, बट यहाँ पे ये क्लियर नहीं है क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। ये तो ऐसे भी हो सकता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली लिखा है फोर्स डिपेंड कर रहा है मास और एक्सेलरेशन पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे? काफ़ी आसान है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ले लेते हैं, m टू द पावर x एंड a टू द पावर y। अब देखो x का वैल्यू अगर +1 आया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर -1 आया तो इन्वर्सली हो जाएगा, +2 आया तो डायरेक्टली, -2 आएगा तो इन्वर्सली हो जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को हमने यहाँ पे x एंड y क्यों लिया। ओके, अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर x एंड a टू द पावर y। क्लियर? नाउ अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे, एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो लिखोगे F इक्वल टू k m टू द पावर x एंड a टू द पावर y। यहाँ तक क्लियर? अब इसे इक्वेशन नंबर 1 आप सपोज कर लो। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो F है क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे डायमेंशन लिख रहे हैं, इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स मीन्स L इंटू टी टू द पावर -2। तो हम यहाँ लिखेंगे L इंटू टी टू द पावर -2। ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन इक्वल टू, अब ये K है आपका, K क्या, कांस्टेंट है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट। और आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट जनरली डायमेंशन लेस होता है, तो हम ये लिख देते हैं डायमेंशन लेस। क्लियर दिख रहा है? डायमेंशन लेस। तो K का तो हमें लिखना नहीं है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या, मास है, तो मास का क्या होता है, डायमेंशन कैपिटल M और टू द पावर x, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या हमारा एक्सेलरेशन है,
और अभी आपने पहले लिखा है एक्सेलरेशन का यहाँ पे, तो L इंटू टी टू दी पावर -2 और इस पे पावर क्या आएगा, y आएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं ml टी टू दी पावर -2 इक्वल टू m टू दी पावर x, और ये क्या होगा, इस पे पावर आएगा और ये इस पे पावर आएगा। हम तो दोनों को एक साथ लिख रहे हैं, इस टर्म को और इस टर्म को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो l टू दी पावर y एंड t टू दी पावर -2y। क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ये भी m है, ये भी m है, दोनों का बेस हम कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। दोनों का बेस देखो m m, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इक्वल टू m टू दी पावर x। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। नाउ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका 1 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, l इस टर्म को लेंगे, m का काम फिनिश्ड। नेक्स्ट l टर्म को हम लेंगे l टू दी पावर 1 और यहाँ पे क्या है, l टू दी पावर y है। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, l भी आपका फिनिश्ड, इसका भी काम आपने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्या है, t है, टाइम है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं t टू दी पावर -2 इक्वल टू t टू दी पावर -2y। दोनों को इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, अलग अलग इंडिविजुअल इक्वल कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, -2 लिख सकते हो, -2y। अब यहाँ से ये कट गया, ये 2 भी कट जाएगा और y इक्वल टू क्या आया आपका, 1 आया। क्लियर। अब देखो आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, y का वैल्यू फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे लिख रहे हैं x इक्वल टू आपने 1 फाइंड किया, y इक्वल टू 1 फाइंड कर लिया। क्लियर। अब देखो आपने इक्वेशन नंबर 1 f इक्वल टू k m टू द पावर x एंड a टू द पावर y, हम यहाँ पे लिख रहे हैं k डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, हम इसे रिमूव कर रहे हैं या रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m टू द पावर x एंड a टू द पावर y, x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। ओके, f इक्वल टू k m टू द पावर x, x का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। y का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। फाइनली f इक्वल टू k m a। क्लियर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो f इक्वल टू m a। फाइनली आपने फोर्स का फॉर्मूला फाइंड कर लिया और जो कन्फ्यूजन था आपका m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे जो हमने लिखे m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली होगा, आपने फाइंड कर लिया, x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। देन फाइनली आंसर यू हैव गेट। तो नाउ डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक लिख ले, हम सेकेंड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। रेडी, 1 2 3 नोट करो। स्टेप हम लोग चलते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहना क्या चाह रहा है, ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। सिंपल है, आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फ्रीक्वेंसी f ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द फोर्स f, लेंथ l एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ स्ट्रिंग। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड करना है। सेम प्रोसेस चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और ओनली यहाँ पे लिखा है फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये तो क्लियर नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या करना है, पावर हम यहाँ पे लिखेंगे, पावर लिखेंगे f टू दी पावर x। अब ये x का वैल्यू -1 +1 -2 +2 कुछ भी हो सकता है, जैसा वैल्यू आएगा वैसा f इक्वल टू चेंज हो जाएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f या फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f होगा। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और
टू दी पावर वाई हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मास पर यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू टू दी पावर जेड। अब तीनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे और क्या लिखेंगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f टू दी पावर x, l टू दी पावर y एंड म्यू टू दी पावर z। अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे k से मल्टीप्लाई करके, तो f इजकल टू हम लिखेंगे k f टू द पावर x, l टू द पावर y एंड म्यू टू द पावर z। और ये आपका कांस्टेंट है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस है। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी है आपका। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो, इक्वेशन नंबर 1 ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हम डायमेंशन लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, 1 बाय टाइम पीरियड t, और t को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से। नाउ तो हम 1 बाय t है तो ऊपर ले लेंगे, क्या होगा, t टू द पावर -1 होगा। क्लियर, आपने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, k है, डायमेंशनलेस है। नेक्स्ट क्या है, फोर्स है। फोर्स का हम यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे, क्या होगा, m l t टू द पावर -2, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में, और इस पे पावर क्या आएगा, x, बिकॉज f टू द पावर x है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेंथ है, तो हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, लेंथ और टू द पावर y। नेक्स्ट क्या है, म्यू, म्यू क्या है हमारा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ m/l, और m को कैपिटल M से, लेंथ को कैपिटल L से, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं m, और लेंथ ऊपर जाएगा क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, l टू द पावर -1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और पावर क्या आएगा, z आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब थोड़ा इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे t इनवर्स 1 इक्वल टू m, एक यहाँ पे m है, एक यहाँ पे m है। पहले इसका काम कर ले, इसका पावर का काम कर ले, तो यहाँ पे आएगा m टू द पावर x, l टू द पावर x, t इनवर्स 2x, l टू द पावर y, m टू द पावर z, l टू द पावर -z। क्लियर। अब देखो यहाँ पे m, कलर चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, ये वाली m को एक साथ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x और z प्लस प्लस में, तो क्या होगा, m टू द पावर x प्लस z। क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, l, इस तीनों टर्म को, ये तीनों टर्म को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, तो x प्लस y और -z, तो हम यहाँ पे लिखेंगे l टू द पावर x प्लस y -z। अब क्या लेफ्ट रह गया, ये वाली टर्म, देखो ये वाली टर्म ब्लैक से कर रहे हैं, ब्लैक से, ये t टर्म आपके पास है, यहाँ पे भी है t, नहीं ओनली यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t टू द पावर -2x। क्लियर। देखो कुछ छूटा तो नहीं, देख ले, चेक कर लेते हैं, m हो गया, ये m हो गया, ये l हो गया, ये l हो गया, और ये t भी हो गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, इसे हम और क्लियर लिखते हैं। हम इस टर्म को m टू दी पावर 0 लिखें, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी टर्म पे अगर 0 पावर होता है तो क्या हो जाता है, 1 होता है, तो l टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं, और t टू दी पावर -1 तो गिवन है। अब इधर हम लिखेंगे m टू दी पावर x प्लस z, l टू दी पावर x प्लस y -z, t टू दी पावर -2x। क्लियर यहाँ तक। अब इस m को और इस m के साथ इक्वेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x प्लस जेड इजकल टू 0। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस जेड इजकल टू 0। m हो गया, इस m का आपने काम कर लिया। अब l क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 0, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर को हम इक्वेट कर रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 0। नेक्स्ट क्या है, टाइम है, इसे हम इक्वेट करेंगे, दोनों का बेस सेम है, क्या लिखेंगे, -2x इजकल टू -1, क्या लिखेंगे, -2x इजकल टू -1। क्लियर।
अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो x आप फाइंड कर लोगे आसानी से। x इक्वल टू क्या आया? हाफ आएगा। x इक्वल टू हाफ आया। ओके, इसे आप अलग लिख लो, x इक्वल टू हाफ। नेक्स्ट यहाँ से आप z, ये वैल्यू x इक्वल टू जो 1/2 है, इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में लिख सकते हैं। नेम नहीं किया, हम कर देते नेम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो अब जैसे ही पुट करोगे x का वैल्यू यहाँ पे, तो क्या होगा? z इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर? क्यों हो गया? ये प्लस में यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 लिखोगे, इधर जाएगा तो क्या होगा? हम यहाँ पे कर ही देते हैं। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 प्लस z इक्वल टू 0, देन z इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर? नाउ एक इक्वेशन और यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस z इक्वल टू 0। ओके, ऐसे बढ़ना है। z का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब तो आसान होगा, y का वैल्यू इजीली फाइंड कर लोगे। तो क्या होगा? x का वैल्यू हम लिख रहे हैं, पहले इक्वेशन लिख लें ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे x का वैल्यू और z का वैल्यू पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या है? हाफ है। y का वैल्यू तो फाइंड करना है, माइनस z का वैल्यू माइनस हाफ इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू क्या होगा? माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं। क्लियर? देन y का वैल्यू क्या होगा? प्लस प्लस हाफ क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हम -1, आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, y का वैल्यू फाइंड कर लिया और z का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब तीनों का जो वैल्यू आपने फाइंड किया है x और y z का, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आपने x का वैल्यू फाइंड किया, z का वैल्यू फाइंड किया, यहाँ है z, यहाँ ये है z, और y का फाइंड किया। तीनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। आप लोग लिख लो, ऑल वैल्यू ऑफ x y z पुट इन इक्वेशन नंबर 1। देन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस मेरे पास नहीं है। f इक्वल टू के एफ टू द पावर क्या है? x है, और x का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया? हाफ, तो हम यहाँ पे हाफ लिखेंगे। क्लियर? नाउ l टू द पावर y, और y का वैल्यू क्या है? -1 है, तो यहाँ पे l लिखेंगे और -1 लिखेंगे। नाउ म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, और म्यू टू द पावर z, z का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया है? z का वैल्यू क्या फाइंड किया? देखो यहाँ पे z का वैल्यू माइनस, क्लियर, 1/2। नेक्स्ट एक स्टेप और आगे चलेंगे, k इक्वल टू एफ टू द पावर हाफ हम रहने देंगे, और लेंथ माइनस है तो नीचे जाएगा, क्या होगा? प्लस में होगा। म्यू माइनस में है तो यहाँ पे आएगा हाफ हो जाएगा। क्लियर? आगे लिखेंगे के एल, और दोनों पे हाफ हाफ पावर है। ओके, और इसे रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट इसके अंदर आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। क्लियर? रूट आ जाएगा f/μ। यहाँ तक क्लियर हो गया? स्पेस बहुत कम है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद ये देखो, ये इधर बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं। देन f इक्वल टू k/l रूट अंडर f/μ। रूट अंडर क्यों हो गया? क्योंकि दोनों पे हाफ पावर है। और k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वैल्यू क्या होता है? 2 होता है, 1/2, सॉरी, k का एक्सपेरिमेंटली वैल्यू 1/2 होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2l रूट अंडर f/μ। क्लियर? k का वैल्यू k इक्वल टू हाफ एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? अब तो किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फाइनली आपने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड कर लिया। क्लियर यहाँ तक? तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे नोट कर ले। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, थैंक यू।